नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुपर सितारे के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दिनांक है 13 सितंबर 2021, दिन सोमवार। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं केतु के साथ। और सबसे पहले यही जानते हैं कि मोटे तौर पे आज के लिए राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। मेष, सिंह और धनु वालों को आज थोड़ी सेहत की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं, थोड़ी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसका ध्यान मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को रखना होगा। जहां तक संभव हो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से आप लोगों को आज के दिन बचना होगा। थोड़ा संयम बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। व्यस्त रहेंगे लेकिन फायदे की स्थिति बनी रहेगी। मिथुन, तुला और कुंभ, इन तीन राशि वालों के लिए काम का बोझ बहुत रहेगा। शुरुआत से ही दिन में काफी काम करना पड़ेगा और काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। इस समय आप अपने रुके हुए काम निपटाइए और बेवजह का तनाव मत पालिए, बेवजह की चिंता मत करिए। अगर मेहनत करेंगे आज के दिन तो आपको लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को थोड़ी सी चिंता दिख रही है। हालांकि ये चिंता काल्पनिक है। काम आपके सारे बन रहे हैं, सफलताएं आपको सारी मिल रही हैं। संपत्ति के मामले में, करियर के मामले में, धन के मामले में आप योजनाएं बना रहे हैं और ये योजनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इस समय बेवजह की चिंता करके, तनाव पाल के अपना दिन खराब मत करिए। अब आते हैं आज के विषय पर। हमने चंद्र केतु के बारे में और शनि राहु के बारे में आपको महत्वपूर्ण बात बताई थी। अब हम आपको बताते हैं केम द्रुम योग के बारे में। केम द्रुम योग क्या होता है? चंद्रमा जो है वो मन का अधिपति है, मन का स्वामी है। सूर्य शरीर है, चंद्रमा मन है और राहु केतु आत्मा है। ये समझिए, राहु केतु इसीलिए पूर्व जन्म से आत्मा को लेकर के इस जन्म में आते हैं और इस जन्म से आत्मा को लेकर के अगले जन्म तक जाते हैं। ठीक है ना? राहु केतु आपकी यात्राएं बताते हैं, इस पर कभी चर्चा करेंगे। चंद्रमा जब कुंडली में अकेला बैठा हो, यानी चंद्रमा के अगले खाने में भी कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के पिछले खाने में भी कोई ग्रह ना हो, तो योग बनता है केमद्रुम। केमद्रुम योग अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को मानसिक समस्या होने की संभावना बनती है। और अगर शनि का प्रभाव भी हो, इसके साथ केंद्रीय प्रभाव हो, दृष्टिगत प्रभाव हो, तो आदमी सनकी होता है। चंद्रमा का अकेले बैठना आदमी को सनक देता है, आदमी को मानसिक बीमारी देता है और ऐसे लोग सनक में अपना नुकसान बहुत करते हैं। और जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग होता है, उनको अगर आप समझाने जाइए कि भाई देखो ये तुम गलत कर रहे हो, मत करो, तो वो बात ही नहीं सुनेंगे। उनको लगेगा आप ही उनके शत्रु हैं। इसलिए केमद्रुम योग अगर कुंडली में हो तो आदमी को मानसिक कष्ट भी होता है, आदमी गलतियां भी करता है और डर के मारे लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं कि आदमी सनकी है, पता नहीं क्या करेगा। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो याद रखिए इस बात को कि आपको मन को लेके हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपने व्यवहार को, अहंकार को लेकर के सावधान रहना चाहिए, वरना जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब आपको अकेले रहना पड़ेगा, कोई भी आपकी देखभाल, सहायता नहीं करेगा। क्योंकि केमद्रुम योग वाले जो होते हैं, जब उनकी सही दशा आती है ना, तो वो मदोन्मत्त हो जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते हैं, वो पागलपन की तरफ चले जाते हैं, परम अहंकारी हो जाते हैं। और ये अहंकार जब समय अच्छा से बुरे में कन्वर्ट होता है तो उनको डुबा देता है। केमद्रुम योग के साथ एक बात समझिए कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है और कुंडली में केमद्रुम योग है तो बहुत हद तक केमद्रुम योग का प्रभाव कम हो जाता है। या शुक्र बहुत अच्छा है और केमद्रुम योग है तो बहुत हद तक इसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन सामान्यतः ये जानिए कि केमद्रुम योग अगर कुंडली में है और आपकी दशा ठीक चल रही है तो आप अलर्ट हो जाइए। भविष्य में ऐसा कुछ मत करिए जिससे मानसिक बीमारी, अहंकार या सनक की समस्या आपको परेशान करे। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है, चंद्रमा आइसोलेटेड है, अकेला है, तो कृपा निधान पूर्णिमा का उपवास रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और सुबह शाम दोनों समय जितना संभव हो ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करिए तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। और सामान्य स्थितियों में केमद्रुम योग होने पर मोती भूल कर भी धारण मत करिएगा। अब आते हैं आपके सवाल पर। आप बहुत सारे सवाल हमें लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लगभग 2 से 2,500 प्रश्न रोज हमारे पास आ जाते हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आते हैं उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। कामना सक्सेना जी ने हमें देहरादून से सवाल लिखा है। कामना जी की जन्म तारीख है 5 जनवरी 1959, 1959। जन्म का समय है शाम को 7:12 और जन्म का स्थान है देहरादून। कामना जी लिख रही हैं कि अगस्त में बीमार हुई थी, अस्पताल में एडमिट हुई और फिर सितंबर में डिस्चार्ज भी हो गई, लेकिन स्वास्थ्य अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, स्वास्थ्य में रिकवरी नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? कामना जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और शुक्र जो है वो बाधा का स्वामी होता है, तो दशा आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है अभी जनवरी 2022 तक। तो जनवरी 2022 तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। हड्डियों को लेके, पेट को लेके, आंतों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अब फास्ट रिकवरी के लिए, जल्दी रिकवर करने के लिए आप ऐसा करिए कि एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह पलंग पे लेटे लेटे या बैठे बैठे जैसे भी संभव हो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो इससे आपको लाभ होगा। अब आते हैं आज के उपाय के ऊपर। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर से निकलते समय मिश्री खा करके थोड़ा सा निकलें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। और आज का शुभ पहर क्या है? आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करें। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। तो सुपर सितारे के आज के अंक में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।